अस्सलाम वालेकुम पाक गैरिजन्स स्कूल के स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर राशिद अली। बेटे हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का 12वां लेक्चर है और ये इस चैप्टर का एंड है। बहुत उम्मीद है कि आप चैप्टर में बहुत कुछ सीख चुके हैं। कुछ जो कमी रह गई है जो इस टॉपिक के मुतालिक है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो मेटल्स और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के अबाउट है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। हम पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह के कंपाउंड्स होते हैं उसी तरह के उनमें बॉन्ड्स होते हैं। यानी अगर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो इन मॉलिक्यूल्स या इन कंपाउंड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड इन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ज़ाहिर बात है कि हम कुछ कंपाउंड्स आयोनिक और कोवेलेंट डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और थी। अब इनकी थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं, मिलती जुलती भी हैं कुछ कंपाउंड्स के साथ। क्या क्या है आपको आइडिया हो जाएगा। दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी जो इनकी पहचान है कि ये आयंस नहीं बनाते हैं। आयंस क्यों नहीं बनाते हैं? बिकॉज नो फ्री आयंस, नो फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस। यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शेयर्ड पेयर जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियाई को आपस में एटम्स के न्यूक्लियाई को अट्रैक्ट करता है बहुत स्ट्रांगली, वो इनको लीव नहीं करता, छोड़ता नहीं है। आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए ये फ्री आयंस नहीं बनाते। इसी तरह दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। याद रखिएगा इन्होंने सॉल्यूशन बनाने हैं। किस में बनाने हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। यानी इनकी अपनी नेचर भी ऑर्गेनिक है। आपको पता है ना कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूशन बनाते हैं तो फिर इनकी अपनी नेचर भी ऑर्गेनिक है जी। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनमें फ्री आयंस नहीं बनते हैं। जब फ्री आयंस नहीं बनते हैं तो फिर वाटर में सॉल्युबल भी ये नहीं होते। और दूसरी बात एक और भी, चूँकि ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से वाटर पोलर है, इसमें ये हालत नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते। चूँकि वाटर पोलर और ये नॉन पोलर। आपको पता है ना कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। और इसी तरह द न्यूक्लियाई इन दिस कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में जो न्यूक्लियाई हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हों तो न्यूक्लियाई का वर्ड यूज़ किया जाता है। इन कंपाउंड्स में न्यूक्लियाई जो होते हैं हेल्ड बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है वो दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के न्यूक्लियाई को आपस में बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से ये फ्री आयंस नहीं बनाते। और दे आर रिजिड कंपाउंड्स। रिजिड कहते हैं सख्त चीज़ों को। और वैसे यहाँ पे साइंस की ज़ुबान में अगर हम कहें तो रिजिड उन चीज़ों को कहते हैं जो अपनी पोजीशंस को छोड़ के लीव करके नहीं जाते हैं। जो पोजीशन उनकी है वो फिक्स पोजीशन पे रहें तो ऐसी चीज़ों को हम रिजिड सब्सटेंसेस कहते हैं। दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाईपोल। डाईपोल कहते हैं किसी भी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का अपने आप को डाईपोलर शो करवाना। किसी मीडियम के अंदर आके वो अपने आप को डाईपोल्स में, दो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स में शो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये एबिलिटी जो होती है उसको डाईपोल कहते हैं। इन कंपाउंड्स ये रिजिड हैं और डाईपोल्स के साथ हैं, यानी इनमें डाईपोल्स होते हैं। एंड पे मैं ये इसलिए पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चों को अगर ये पॉइंट्स पहले बता दिया जाए तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ वही लिख देते हैं जो इस सेंटेंस में मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। ये सबसे पहला सेंटेंस है, लेकिन इसको मैं एंड पे इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिस्कस करना पहले लाजमी था। देयर प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, मुकम्मल तौर पे नहीं, काफ़ी हद तक।
इसलिए मैंने ये एंड पे लिखा, क्योंकि अगर मैं एंड पे नहीं लिखता तो बच्चे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वो लिख देते जो कोवलेंट कंपाउंड्स की हैं। बेटा इसके बाद हम मेटल्स को डिस्कस करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। जी, इनकी मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे आम, यानी आप किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी पर्सनालिटी के बारे में बताना चाह रहे होते हैं तो आप उसकी सबसे कॉमन जो प्रॉपर्टी होती है, खूबी होती है, वो बताते हैं। तो मेटल की मोस्ट कॉमन जो प्रॉपर्टी है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी मेजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आ जाइए। दे शो मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर कहते हैं दाती चमक को, लस्टर चमक, शाइन। मेटेलिक दाती यानी कि दांत मेटल्स में से निकलने वाली। धूप में बर्तन को रख दिया जाए, मेटल का बना हो, तो वो चमक जो वो दे रहा होता है उसको हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। और दे आर यूजुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल। यूजुअली का वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब बहुत सारी चीज़ों में, यानी एक ग्रुप है उसमें ज़्यादातर चीज़ों की खूबी एक जैसी हो और बाकियों की थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो। यहाँ पे ज़्यादातर की क्या हो रहा है? दे आर यूजुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल जिनसे शीटें बनाई जा सकती हो, डक्टाइल जिनसे तारें यानी वायर्स बनाई जा सकती हो। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन था, बोर्ड में आ चुका कई दफ़ा, मैंने उसको इस तरह से बता दिया है, आप डिफरेंस में लिख लीजिएगा। एक साइड पे मैलिएबिलिटी, दूसरी साइड पे डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी खूबी है बाय विर्चू ऑफ विच, जिसकी वजह से मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, जिसकी वजह से ये शीटों में तब्दील किए जा सकते हैं, इनसे शीटें बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा पेटी, ट्रंक और बडोले वगैरह, दाने डालने वाले बड़े से बॉक्सेस, बडोला जिसको कहते हैं, उनकी बारीक बारीक सी जो चादरें सी हैं, वो शीटें सी बनी हुई हैं, वो सिल्वर से बनी हैं। आपको पता है कि सिल्वर को कूट कूट के उन्होंने रोल कर करके उन्होंने शीट बनाई थी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी, ये एक ऐसी खूबी है जिसकी मदद से वायर्स बनाई जाती हैं, मेटल्स को खींच खींच के लंबा कर करके उनकी वायर्स बनाई जाती हैं। डक्टिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी तारों में खींच दिया जाता है, तारों की शक्ल में खींचा जाता है, बना दिया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी, दे यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेटल्स का एक पीस लिया जाए ना, तो मेटल के पीस में मुख्तलिफ न्यूक्लियाई जो होते हैं बहुत सारे, उनके दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई अट्रैक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये आमतौर पे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी, बीइंग ग्रेटर इन साइज। बीइंग ग्रेटर इन साइज मतलब इनका साइज बहुत बड़ा होता है, एटम्स का साइज बहुत बड़ा होगा। दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इनको इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो बहुत लो होगी। एंड फॉर्म कैटाइंस वेरी इजीली, और बहुत आसानी से कैटाइंस बना देते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अगर एक एटम का साइज़ काफ़ी बड़ा हो, ये न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं, अगर ये वैलेंस शेल हो, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो आपको पता है कि इस न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट करना था, लेकिन अब फोर्स कम लग रही है, उसकी वजह नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस, अट्रैक्शन वीक हो रही है, साइज़ बड़ा है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की पावर कम होगी, इसलिए ये इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं इनके बड़े साइज़ और बड़े साइज़ की वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना आसान है, इजी है। दे आर गुड कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका बुक का ये क्वेश्चन है, आप
बोर्ड में आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, बड़ा इजी आंसर है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी इनमें से बिजली और हीट जो है आसानी से गुजर सकती है। क्यों गुजर सकती है और किस हालत में गुजर सकती है? इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। आपको पता है आयोनिक कंपाउंड सॉलिड और लिक्विड हों तो उनमें कंडक्टेंस का फ़र्क होता है। सॉलिड में आयंस बड़े मजबूती से वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और कंडक्टर नहीं होते, फ्री आयंस नहीं ना है। लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टन फॉर्म में फ्री आयंस होते हैं और वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेटल्स में थोड़ी सी बात डिफरेंट है। ये चाहे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, जिस भी स्टेट में है, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। उसकी रीज़न है जी, देखिए रीज़न यहाँ पे मेंशन है, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इनमें फ्री आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, हरकत करते हुए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोबाइल का मतलब होता है इन मूवमेंट यानी हरकत करते हुए। इनमें फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनके न्यूक्लियाई के दरमियान में ट्रैवल करते रहते हैं और उनकी फ्री मूवमेंट की वजह से ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत इजी था, ये लॉन्ग आया है लास्ट ईयर, आपको अभी भी आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका, पिछले साल भी आया है। इनकी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट में भी पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं, लॉन्ग में भी आती रहती हैं। तो इसका मतलब हुआ इस टॉपिक को जो छोटा भी है इजी भी है, छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि हम बोर्ड में पूरे मार्क्स ले सकें। जी बेटा, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।